वेलकम बैक। तो ये हमारा सॉल्यूशन चैप्टर की दूसरी सेकंड क्लास कंसंट्रेशन। देखिए बेटा, कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है? कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में कितना अमाउंट सॉल्यूट का है वो हमारा कंसंट्रेशन कहलाएगा। यानी जब हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन कम है तो सिंपली ये रेफर करता है कि सॉल्यूट कम है सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में। जब हम कहते हैं कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है उस गिवन सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया गया या सॉल्यूशन के अंदर। तो कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनसे हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास पहला टर्म है मास परसेंटेज। इस क्लास में हम आपको सारे फार्मूले बात करेंगे, सारे फार्मूले डिस्कस करेंगे, फार्मूले को समझाएंगे कि वो कैसे फॉर्म है, उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। क्योंकि मैं बता रहा था आपको अपनी लास्ट क्लास में कि जो सोल्यूशन है वो एक न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोगों को न्यूमेरिकल्स पे विशेष ध्यान देना है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करानी है। तो इस क्लास में हम पहले फार्मूलेस को लर्न करेंगे, फार्मूले को एक्सप्लेन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं वो सीखेंगे। तो मास परसेंटेज का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो देखिए बेटा, मास परसेंटेज का मतलब है W/W। आप इसे कह सकते हैं वेट बाय वेट और मास बाय मास। वेट बाय वेट और मास बाय मास। वेट बाय वेट या इसी को हम लोग मास बाय मास कहते हैं। कैसे? जैसे आप लोग जनरली अगर कोई कंपाउंड लाते हैं या बाहर से कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं तो उस पर एक कंपोजिशन लिखी होती है कि ईच 100 ग्राम ऑफ दिस कंटेन दिस ग्राम ऑफ दिस ग्राम ऑफ दिस। सो दैट दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दैट मास in the different components. That is the mass distribution. तो ये बिल्कुल वैसे ही है। सपोज दैट हम ऐसा कहते हैं कि 10% W/W aqueous NaCl solution है। NaCl solution ये हमारे पास एग्जांपल है। तो इस 10% W/W aqueous NaCl solution का क्या मतलब है? मान लेते हैं कि सॉल्यूशन 100 ग्राम है। हम कुछ भी मान सकते हैं, हम 50 ग्राम मान लें, हम 20 ग्राम मान लें, लेकिन 100 मानने से हमें बस एक ये बेनिफिट ये मिलता है कि फिर हम उसमें कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर लेते हैं। लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। तो अगर 100 ग्राम हमने सॉल्यूशन का मास ले लिया और 10% वेट बाय वेट, इसका मतलब ये हुआ कि इन द गिवन वेट ऑफ सॉल्यूशन द वेट ऑफ द सॉल्यूट इज द 10% ऑफ द गिवन वेट। इसका मतलब 100 का 10% कितना हो गया? 10 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि वेट सो मास ऑफ सॉल्यूट विल बी 10 ग्राम एंड द रिमेनिंग विल बी सॉल्वेंट। सो मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी 90 ग्राम। तो ये हमारा पहला फार्मूला हुआ मास परसेंटेज। दूसरा फार्मूला बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, बस मास की जगह टर्म आ गया वॉल्यूम परसेंटेज। तो हम यहाँ मास की जगह क्या लेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास की जगह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। सेम आ गया फॉर्मूला। W/W इसे नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे हम V/V। V/V का मतलब हो गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जैसे यहां पर हमने 10% W/W कहा, तो अब हम यहां पर लेंगे लेट द 10% V/V एक्वस या एक्वस तो वाटर के लिए कहेंगे इथेनॉल वाटर मिक्सचर के लिए इथेनॉल वाटर सॉल्यूशन। अगेन वाटर इज द सॉल्वेंट। तो अगर हमने मास किया तो हम यहाँ क्या करेंगे? लेट द मास, अब की बात 10 की जगह 50 ले लेते हैं, सपोज दैट 50 ले लिया तो फर्क नहीं पड़ा। लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ml, दिस टाइम ml वॉल्यूम में हमने मेंशन किया है। और सो वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दैट विल बी 15 ml, यहाँ पर 15% है तो 15 ml, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दैट विल बी 85 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया हमारा 85 ml। तो ये हमारा टर्म हो गया V by V का। इसी तरीके से एक टर्म और है हमारे पास W by V, वो सिलेबस में नहीं है, आपके CBSE NCERT के सिलेबस में नहीं है, बट हम उसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। W by V, दिस इज द वेट बाय वॉल्यूम, दिस इज द वेट बाय वॉल्यूम। So amount of solute in present, this is amount of solute present volume of solution, कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट सॉल्यूट का मौजूद होगा, दैट इज कॉल्ड एज द वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर, दैट इज कॉल्ड एज W by V। So this is W by W, this is the W by W, this is V by V, ये हमारा W by W था, ये हमारा V by V है और ये हमारा W by V है। तो ये 3 टर्म्स हो गए हमारे कंसंट्रेशन को डिपेक्ट करने के लिए, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोग पहले इन तीनों फॉर्मूलों को याद करिएगा। हम अगली बात कर रहे हैं मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के बारे में। So next term is molarity. Very important term. Molarity is the number of moles of solute dissolved per liter of solution. ये बात ध्यान रखिएगा कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन। नंबर ऑफ मोल्स n हो गया। सॉल्यूट को हम लोग B की वर्ड यूज करेंगे, सॉल्यूट का मतलब B, NB, और ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन B लीटर। आपने पढ़ा 11th क्लास में कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगेन नो डाउट, गिवन मास W, मोलर मास कैपिटल M। तो बेटा देखिए यहां से इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू W अपॉन M। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट B, सो इट इज WB, इट इज MB। तो व्हाट विल बी द फार्मूला? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इट मस्ट बी इन लीटर। तो ये हो गया हमारा मोलैरिटी का फार्मूला। इसकी यूनिट हो गई मोल पर लीटर, यूनिट हो गई हमारी मोल पर लीटर। द सेकेंड टर्म इज मोलैलिटी, द सेम अगेन टर्म, सिमिलर टर्म्स मोलैलिटी। तो मोलैलिटी को हम लोग कैसे बात करेंगे? ये हम मोलैरिटी पढ़ रहे थे। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in weight given amount of solvent. So here is the weight of solvent and that must be in kilogram. क्या कहा हमने कि कितना अमाउंट सॉल्यूट का पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट डिजॉल्व है, कितने मोल्स सॉल्यूट के पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व है और कितने मोल्स सॉल्यूट के पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व है। सो हियर द रेफरेंस इज वेरी क्लियर, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैं ऐसे मतलब ऐसे कह सकता हूं कि 2 मोल NaOH के 1 लीटर सॉल्यूशन में है और 2 मोल NaOH के 1 किलोग्राम पानी में है, तो ये सॉल्वेंट हो। ये हो गया हमारा B। अगेन इट्स रिप्रेजेंटेड विद स्मॉल m, मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड इट मस्ट बी इन किलोग्राम। और इसको हम अगर और इलैबोरेट करेंगे तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड दैट मस्ट बी इन किलोग्राम। और अगर देखिए ग्राम में होगा तो ग्राम में होगा तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा फार्मूले में। तो ग्राम में अगर होगा तो उसे डिवाइड करके किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, या फिर यहाँ 1000 से इसे डिवाइड करेंगे। अगर हम इसे ऐसे 1000 से डिवाइड करेंगे
तो ये 1000 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ फार्मूले में यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी अगर हम ऐसे कहें कि ग्राम में अगर हो गया, इफ द सॉल्वेंट इन ग्राम, तो मोलैलिटी इक्वल्स टू गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट मोलर इनटू 1000 ये आ गया, और ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि अगर ये लीटर नहीं होकर के ml में हुआ तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी यूनिट जो हो गई वो हो गई मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम। सो नाउ थिंक ओवर इट, just we have two terms, one is the molarity and another is the molality, both are used to express the concentration. So now the question arises कि out of molarity and molality which one should be preferred for the expression of concentration and why? This is very important question that we have been even asked in class 11th also and again in class 12th. मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों के दोनों कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, तो हम किसे यूज करेंगे, किसे प्रेफर करेंगे? तो मैं आपको इसका समझा दूं कि देखिए बेटा, यहाँ वॉल्यूम है एंड एज यू नो कि वॉल्यूम चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। सो इफ द टेम्परेचर विल बी चेंज, इफ द टेम्परेचर विल बी चेंज, सो वॉल्यूम विल बी चेंज एंड द कंसंट्रेशन विल बी चेंज, सो दैट इज नॉट प्रेफरेबल। मोलैलिटी शुड बी प्रेफर्ड, molality should be preferred as molality is a weight dependent term and it does not change with change in temperature, और ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। सो आउट ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैलिटी, मोलैलिटी शुड बी प्रेफर्ड, दिस शुड बी प्रेफर्ड फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये हमारा मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम एक और टर्म पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन is the number of moles of solute, number of moles of solute or solvent, यहाँ किसी का भी आ सकता है, upon total number of moles of solution, number of moles of solution। इसको हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज काई। अगर हम सोल्यूट के टर्म्स में निकालेंगे तो काई बी, और अगर हम लोग सॉल्वेंट के टर्म्स में निकालेंगे तो काई ए। काई भी लिखेंगे तो NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और अगर हम लोग सॉल्वेंट के टर्म्स में निकालेंगे तो Na अपॉन Na प्लस Nb। तो ये हमारा फार्मूला, काई ए प्लस काई बी को अगर आप ऐड कर दीजिए, सी है काई ए प्लस काई बी, Nb प्लस Na, नीचे सेम है, इट्स 1। ये हमारा सॉल्यूशन का के फार्मूले। एक टर्म और है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। सो पार्ट्स पर मिलियन इज द हाउ मच पार्ट ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट सोल्यूशन। यू हैव इवन सीन कि जब हम पॉल्यूशन की बात करते हैं तो ऐसा सुनते हैं कि 280 ppm है SO2 के एनवायरमेंट में। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 लाख पार्टिकल्स हैं एयर के एनवायरमेंट में तो उसमें से 280 पार्ट SO2 के हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन यानी 1 मिलियन पार्ट सॉल्यूशन में कितने पार्ट सॉल्यूट के हैं, ये हमारा कहलाता है पार्ट्स पर मिलियन। सो व्हाट वी हैव टुडे लर्नड, वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द, वी आर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन का मतलब है अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन, यानी कितना अमाउंट सोल्यूट का मौजूद है सोल्यूशन या सॉल्वेंट में गिवन अमाउंट में। तो इसके लिए हमने टर्म्स कौन कौन से पढ़े? मास परसेंटेज, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, मास परसेंटेज को FW/W, वॉल्यूम परसेंटेज को V/V। इसके अलावा एक टर्म्स हमने और पढ़ी W/V, वेट बाय वॉल्यूम। फिर हमने पढ़ा मोलैरिटी। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। मोलैलिटी वेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, लेकिन मोलैलिटी को प्रेफर करेंगे क्योंकि ये वेट डिपेंडेंट टर्म है, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। इट इज अ रेशियो, दैट्स व्हाई इट डज नॉट हैव नो यूनिट, इट अ रेशियो। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। क्यों यूनिट नहीं है? क्योंकि ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स हैं, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स हैं, सेम टर्म्स हैं, कट जाएंगे, इसलिए कोई यूनिट नहीं होती है। और लास्ट टर्म है हमारा ppm, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। तो बेटा ये हमने फार्मूले सारे के सारे पढ़े। आप सभी बच्चे इन फार्मूलेस को रिवाइज करिएगा, मेमोराइज करिएगा, लर्न करेंगे, क्योंकि अगर आपको ये लर्न हो जाएंगे
तो फिर आपको बहुत आसान होगा न्यूमेरिकल्स निकालना। और ट्राई करिएगा एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2.1 से 2.5 और एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.1 से 2.6। So these 11 questions are strictly based on these terms, and keep watching, like and subscribe to this video, and in the next video we will try to solve the numericals. Thank you to all of you.